अखंड बहती है, बहते बहते हजारों मील तक पूरी धरती को सरसब्ज बना देती है, हरा भरा कर देती है। लाखों व्यक्तियों की प्यास बुझाती है, उनके मन को तृप्त कर देती है, शांत कर देती है। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा की यह जिनवाणी ज्ञान की वह अजस्र धारा है, जिससे कई आत्माएं प्रतिलाभित होती है, उनकी भव भव की प्यास बुझ जाती है, हजारों आत्माएं जागृत हो जाती है, क्योंकि भगवान का समोसरण ही ऐसा है। जो भी आत्मा भगवान के समोसरण में पहुंच जाती है, वो वैराग्य को पाए बिना नहीं रहती है। वह भवी आत्माएं अपनी प्यास बुझा लेती है, क्योंकि समोसरण का मतलब ही क्या है? समवसरण, जो पर का विस्मरण करा दे और स्वयं का स्मरण करा दे, उसको कहते हैं समोसरण। जो पर का विस्मरण करा दे, स्वयं का स्मरण करा दे, आत्मबोध करा दे, वो है समोसरण। ऐसे समोसरण में जो भी पहुँचे हैं, वैराग्य की ज्योति जागृत करके ही पहुँचे हैं। आइए अंतगढ़ दशांग सूत्र के 6ठे वर्ग के 3 अध्ययन तक भाव हमने कल सुने। आगे चौथे अध्ययन के क्या भाव प्रभु ने फरमाए हैं, आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं। तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जम्बू, चौथा अध्ययन जो है काश्यप अध्ययन है। उस काल उस समय में राजगृही नाम की नगरी थी, गुणशील उद्यान था, श्रेणिक राजा राज्य करते थे। उस नगर में काश्यप नाम के गाथापति रहते थे। उन्होंने मकाई गाथापति के समान ही भगवान महावीर की देशना सुनी। आत्मा जागृत हो गई। ज्येष्ठ पुत्र को सारे कुटुंब का भार सौंप करके दीक्षा ली है। दीक्षा लेकर के 16 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर 1 महीने की संलेखना संथारा करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं। आगे का अध्ययन है क्षेमक गाथापति। ये काकंदी के रहने वाले थे। इन्होंने भी भगवान के पास दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के 16 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए। इसी प्रकार ध्रुतिधर गाथापति, ये भी काकंदी के रहने वाले थे। इन्होंने भी इसी प्रकार 16 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए। इसी प्रकार कैलाश गाथापति का चरित्र है। ये साकेत नगरी के रहने वाले थे। दीक्षा लेकर इन्होंने 12 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया और विपुलगिरी पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं। आगे का अध्ययन 8वां अध्ययन है हरिचंदन गाथापति। ये भी साकेत नगरी के रहने वाले थे। इन्होंने भी दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया और विपुलगिरी पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए हैं। आगे का अध्ययन है वारवत्तक गाथापति। ये राजगृही नगरी के रहने वाले थे। दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया और विपुलगिरी पर जाकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए। इसी प्रकार सुदर्शन गाथापति, ये वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। द्युतिपलाश नाम का उद्यान था। भगवान के पास दीक्षा ली। दीक्षा लेकर मात्र देखिए सबसे कम है 5 वर्ष तक श्रमण धर्म का पालन किया और विपुलगिरी पर जाकर के 1 महीने का संलेखना संथारा करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। यानी कैसी हड़ुकर्मी आत्मा होंगी, मात्र 5 साल में सारे कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ज्योति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार आगे पूर्णभद्र गाथापति का वर्णन है। ये वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। इन्होंने भी 5 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए हैं। आगे है सुमनभद्र गाथापति। ये श्रावस्ती के रहने वाले थे। दीक्षा लेकर बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन करके विपुलगिरी पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए हैं। इसी प्रकार सुप्रतिष्ठ गाथापति, ये श्रावस्ती के रहने वाले थे। दीक्षा लेकर इन्होंने 27 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और विपुलगिरी पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए। इसी प्रकार मेघ गाथापति का वर्णन आता है। राजगृही के रहने वाले थे। दीक्षा लेकर बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया और विपुलगिरी पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं। इस प्रकार ये 14 अध्ययन हुए। 15वां अध्ययन क्या है? 15वें अध्ययन बहुत ही सुंदर और रोचक यह अध्ययन है। 15वें अध्ययन के भाव फरमाते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जम्बू, उस काल उस समय में
2600 वर्ष पूर्व का यह भारतवर्ष और इस भारतवर्ष का वह समृद्ध, अतिशय समृद्ध ऐसा नगर था पोलासपुर नगर। इस पोलासपुर नगर के राजा थे सम्राट विजय और उनकी पट सम्राज्ञी थी श्रीदेवी रानी। उनका अंगजात था अतिमुक्तक कुमार। राजा और रानी दोनों ही श्रमणोपासक थे, सरल थे, उदार थे, सहृदयी थे। वितराग धर्म जिनके रोम रोम में बसा हुआ है और स्वाभाविक है कि माता पिता के ये संस्कार बालक अतिमुक्तक कुमार में सहज रूप से आ गए थे। होता है माता पिता यदि धार्मिक स्वभाव के होते हैं, धर्ममय आचरण उनका होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो सारे संस्कार बालक के भीतर में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पुण्यवान पुरुष होते हैं, ऐसे पुण्यवान पुरुष परम पुण्यवान होते हैं जो बचपन में ही जाग जाते हैं। बचपन में ही जाग जाते हैं। आप बचपन में तो जाग जाओ ना, बचपन में तो जाग जाओ। वो बचपन में जाग गए। अरे बच्चे को कभी बालक मत समझना। वो उम्र से और कद से भले ही बच्चा है, लेकिन आत्मा कभी बालक नहीं होती है। आत्मा कभी भी बालक नहीं होती है। उसके भीतर में कई जन्मों के ज्ञान दर्शन के संस्कार, उसकी परिपक्वता उस आत्मा के भीतर में होती है। इसलिए बालक को कभी बालक मत समझना। ऐसे हमारे इस धरती पर कई बालकों ने अपने आचरण और अपने विचारों से इस संसार को बहुत बड़े आदर्श उपस्थित किए हैं। ऐसे हमारे जैन धर्म में कहो अथवा वैदिक धर्म में कहो, बहुत सारे उदाहरण आते हैं। ध्रुव 5 वर्ष में उसने बहुत कठोर तपस्या करके विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। अरे वो प्रहलाद इतने बचपन में उसने अपने भक्ति का पराक्रम दिखा दिया था। घटना आप जानते हैं, है ना, घटना आप जानते हैं। वो नचिकेता जिसने बचपन में ही, छोटी उम्र में ही यमराज को जन्म और मृत्यु का रहस्य बताने के लिए विवश कर दिया था। और वो अभिमन्यु जिसने माता के गर्भ में ही क्या सीखा था? चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख ली थी। अभी तो गर्भ में ही था और ये कला सीख ली थी। ऐसे बचपन में कई महापुरुषों ने अपने चमत्कार दिखाए हैं। अपने चमत्कार नहीं परंतु अपने बुद्धि और कौशल्य का पराक्रम दिखाया है। हमारे जैन इतिहास के अंदर भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। बाल मुनि मनक हो चाहे हेमचंद्राचार्य हो, 5 वर्ष की उम्र में जिन्होंने दीक्षा लेकर के बहुत शासन की प्रभावना की है। ऐसे अकलंक सूरी हो, बप्पा भट्ट सूरी हो, चाहे हमारे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब हो, चाहे आचार्य भगवान पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब हो, बचपन में जिन्होंने दीक्षा लेकर के, बचपन में आत्मबोध हो गया, दीक्षा लेकर के कितनी शासन की उन्होंने प्रभावना की है। तो ऐसे बचपन में जागने वाले ये हमारे यहाँ पर अंतगढ़ सूत्र में वर्णन आता है अतिमुक्तक कुमार। बालक अतिमुक्तक कुमार एक दिन नहा धो करके अलंकारों से विभूषित होकर के अपने सारे मित्रों के साथ खेलने के लिए इंद्रस्थान में गए। यहाँ पर वर्णन शब्द क्या आता है? इंद्रठाने शब्द आता है। इंद्रस्थान यानी आज की भाषा में प्लेग्राउंड पर खेलने के लिए गए हैं। उस काल उस समय में भगवान महावीर का गौतम आदि शिष्यों के साथ पदार्पण होता है। पोलासपुर नगरी के बाहर श्रीवन उद्यान में प्रभु विराजमान है और गौतम स्वामी को जावजीव तक बेले बेले पारने की आराधना चल रही थी। बेले का पारना था और गौतम स्वामी ने पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में प्रभु की आज्ञा लेकर के गोचरी के लिए पोलासपुर नगरी के ऊंच नीच मध्यम कुलों में गोचरी की गवेषणा करते हुए निकले हैं। यहाँ पर एक चिंतन होता है कि गौतम स्वामी कितने साधुओं के नायक थे, कितने साधुओं के नायक थे। हाँ, इतना डरता मालूम नहीं थे। 14,000 श्रमणों के नायक थे गौतम स्वामी और वो स्वयं की पारने की गोचरी लेने के लिए खुद जाए। क्यों? दूसरे कोई साधु संत ला करके नहीं दे सकते थे क्या उनको? इतने जब बड़े गणधर है, प्रथम गणधर है, भगवान के शिष्य है, इतने 14,000 के वो नायक है, तो क्या बाकी के शिष्य उनको गोचरी ला करके नहीं देते? जहां देखो वहां वर्णन आता है गौतम स्वामी गोचरी के लिए गए, उसी तरह बाकी के गए, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन इसका समाधान बहुत सुंदर है बंधुओं कि गौतम स्वामी शिष्य पहले थे, श्रमण और नायक बाद में थे।
गौतम स्वामी शिष्य पहले थे, श्रमण और नायक बाद में थे। और श्रमण का अर्थ होता है जो कर्म निर्जना के लिए श्रम करता है, उसको श्रमण कहते हैं। कर्म निर्जना के लिए जो श्रम करता है उसको श्रमण कहते हैं। गोचरी लाना ये कर्म निर्जना का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। इसलिए गौतम स्वामी स्वयं गोचरी के लिए पधारते हैं। गौतम स्वामी पोलासपुर नगरी में उन्होंने प्रवेश किया है और इसी प्लेग्राउंड से होकर के गुजर रहे हैं और सहज रूप से बालक अतिमुक्तक की दृष्टि पड़ गई गौतम स्वामी के ऊपर। देखा, ओहो, ऐसे परम तेजस्वी पुरुष को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और बालक खेल छोड़ करके उनके पास आता है। देखिए बंधुओं, बालक को खेल इतना प्रिय होता है, खेल में वो इतने मशगूल हो जाते हैं कि माँ कितनी बार आवाज देती है लेकिन आते नहीं जल्दी। उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ भी पता नहीं चलता है। कई बार हम लोग भी देखते, विहार करते हुए देखते, इतनी कड़ी तेज गर्मी होती है और उसमें वो क्रिकेट खेलते रहते हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको गर्मी नहीं लगती है। खेल इतना प्रिय होता है कि खेल में आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसा प्रिय खेल छोड़ करके भी अतिमुक्तक कुमार गौतम स्वामी के पास पहुंचे और पूछा, अहो देवानुप्रिय, आप कौन हो और इधर क्यों घूम रहे हो? छोटे से बालक ने जब प्रश्न पूछा है तो 4 ज्ञान 14 पूर्व के पाठी गणधर गौतम स्वामी वहां रुक गए और रुक करके उन्होंने जवाब दिया, हे देवानुप्रिय, मैं साधु हूँ, श्रमण हूँ और गोचरी के लिए आया हूँ, भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप भिक्षा लेने के लिए आए हैं तो आप मेरे घर चलिए ना, मेरी माँ जरूर आपको भिक्षा देगी। देखिए बालक कहाँ पर है? प्लेग्राउंड पर है और क्या कह रहा है? मेरी माँ आपको जरूर भिक्षा देगी। उसको पता था कि घर में रसोई बन चुकी है, परंतु बालक हमेशा देखता था कि मेरी माँ हमारे द्वार पर जो भी व्यक्ति आता है, जो भी अतिथि आता है, उसका बहुत मान सम्मान करती है। कभी भी किसी भी अतिथि को खाली हाथ जाने नहीं देती है। ये आचरण उसने अपनी माँ का देखा हुआ है, इसलिए बिना विचारे उसने कह दिया कि आप मेरे घर चलिए, मेरी माँ भिक्षा जरूर देगी। ये संस्कार कहाँ से आते हैं? माता पिता के आचरण से बच्चों के भीतर में ये संस्कार आते हैं। माता का आचरण ही बालक का भविष्य घड़ता है। एक बार एक घटना याद आ गई, बॉम्बे की घटना। एक संत गोचरी लेकर के वापिस स्थानक की ओर लौट रहे थे। सामने से स्कूल के बच्चे आ रहे थे। एक बच्चा नजदीक आया, स्कूल छुट्टी हुई थी, वो घर जा रहा था। संत को देखा, उसने वंदन किया है और कहा कि महाराज साहब जी, आपको मेरे घर गोचरी पधारना है। संत ने कहा, बच्चे से कहा कि मेरी गोचरी आ चुकी है, मैं स्थानक जा रहा हूँ, अब मुझे और आवश्यकता नहीं है और खप नहीं है। परंतु बालक जिद पर अड़ गया, कुछ भी हो, आप कुछ भी लो, इतना सा लो, लेकिन मेरे घर पर तो आपको आना ही पड़ेगा। संत बार बार समझा रहे, गोचरी पूरी आ चुकी है, अब आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बच्चा जिद पर अड़ गया और आग्रह करते करते बातों ही बातों में उसने ओगा खींच लिया। संत के काख में जो ओगा था ना, वो ओगा रजोहरण खींच लिया और कहा, ये मैं नहीं दूंगा, अगर नहीं आओगे तो आपको आना ही पड़ेगा। ऐसे भी जिद्दी होते हैं। आखिर संत ने देखा, ओगे के बिना मैं स्थानक में कैसे पहुंचूं, और उसका घर था 5वीं मंजिल पर। मुंबई जैसा यह माया नगरी, 5वीं मंजिल पर उसका घर था। आखिर संत जो है उसको उसके साथ में ऊपर चढ़े हैं। उसकी माँ ने देखा, माँ बड़ी खुश हो गई और जो कुछ आहार पानी जो बना हुआ था, जो कुछ सुस्ता था, माँ ने बहराया है। संत ने बच्चे के मन के खातिर, उनको आवश्यकता नहीं थी, परंतु बच्चे के मन के खातिर थोड़ा सा वहां पर बहर के लिया है। जाते जाते संत ने बहन से कहा, बहन तुम्हारा बच्चा होशियार तो बहुत है और साथ में जिद्दी भी इतना है, और किस प्रकार उसने मुझे यहाँ तक लाया है, सारी घटना संत ने बता दी। तब उस बहन ने कहा, मारे साहब वास्तव में बात ऐसी है, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटों को मैंने कह के रखा है कि यदि तुम रास्ते में कहीं पर भी संत साधु साध्वी भगवंत दिख जाए, उनको वंदन करोगे तो 2 रुपए मिलेंगे और घर पे गोचरी को लेके आओगे तो 5 रुपए मिलेंगे। हंसी आती है, परंतु उस बहन ने कहा, महाराज साहब
इसके पीछे उद्देश्य बस ये है कि मुंबई जैसी माया नगरी में रहते हैं और यहाँ का कल्चर सब ऐसा है, इसमें कहीं बच्चों को जैन धर्म के संस्कार मिलने का चांस नहीं है। बस एक यही चांस है, इसके माध्यम से मैं संस्कार देना चाहती हूँ कि वो संत के दर्शन करे, शासन से जुड़े, संत घर पर आए तो उनको कैसे बहराना है ये संस्कार उसको गिर जाए। इसलिए यह एक उद्देश्य लेकर के उनको भले ही लालच दिया है, परंतु इस माध्यम से उनको मैं शासन से, धर्म से जोड़ना चाहती हूँ। कितने उत्कृष्ट विचार है उस माँ के, और संस्कार देने के लिए कैसा एक उपाय उस माँ ने आजमाया है। दान के संस्कार बचपन से पड़ जाते हैं तो वह बालक आगे चल कर के भामाशाह भी बन सकता है, वह जगड़ू शाह भी बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। एक बार ऐसे ही हुआ, गुरु शिष्य गोचरी के लिए जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आया और गुरु को ऐसे ऐसे बुलाया। गुरु आए, बोले मुझे कुछ बहराना है, और रास्ते की मिट्टी उठाई, पात्रे में बहरा दी उसने। गुरु हंसने लग गए। शिष्य पूछता है, गुरुदेव उसने गंदी मिट्टी पात्रे में डाली और आप हंस रहे हो। तब गुरु ने समझाया, शिष्य से समझाया, बस आज इतने छोटा सा बच्चा, उसको कुछ देने के भाव हुए, वरना बच्चों के हाथ ऐसे रहते हैं, है ना, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ऐसे हाथ रहते, ऐसे हाथ हो, कुछ देने के भाव हो। आज इसके देने, भले ही उसने मिट्टी डाली है, लेकिन आगे चल करके ये बच्चा इतना बड़ा दानी बन सकता है कि इसके द्वार से कोई भी खाली नहीं जाएगा। तो ये दान के संस्कार होते हैं, माँ बाप के द्वारा ऐसे दान के संस्कार बालक के भीतर में आते हैं। अतिमुक्त कुमार ने निर्भीकता से कहा कि आप मेरे घर चलिए और मेरी माँ आपको जरूर भिक्षा देगी, और गौतम स्वामी तैयार हो गए। बालक अतिमुक्त कुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया है, अपनी उंगली पकड़ा दी है। अतिमुक्त कुमार की उंगली गौतम स्वामी के हाथ में है और गौतम स्वामी ने उसकी उंगली छुड़ाई नहीं है। कल्पना के आंखों से जब यह दृश्य हम देखते हैं तो यह दृश्य थोड़ा सा अमर्यादित और अकल्पनीय लगता है, क्योंकि साधु संत श्रमण जो होते हैं किसी भी गृहस्थी के हाथ में न तो अपनी उंगली देते हैं न उनका हाथ पकड़ते हैं, अकल्पनीय है। परंतु श्रमण धर्म के श्रेष्ठ शिखर पुरुष ऐसे गणधर गौतम स्वामी एक बालक की उंगली पकड़ करके उसके घर पहुंच रहे हैं, उंगली छुड़ाई नहीं है। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था उस बालक की उस समय में सुपात्र दान की जो अहोभाव भीतर में एक उत्कृष्ट रस धारा जो बह रही थी, उस धारा को गौतम स्वामी तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए बालक की उंगली उन्होंने छुड़ाई नहीं है। उंगली पकड़ करके, उंगली पकड़ घर ले आए, बहुत सुंदर ये भजन है, हमारे सारे छोटे मार साहब बहुत सुंदर गाते हैं। तो एवं अतिमुक्त कुमार जो है गौतम स्वामी को अपने राजमहल में लेकर के आया है। ऊपर गवाक्ष से माता ने जब देखा तो वह दौड़ कर के नीचे आई है और गौतम स्वामी को वंदन किया है और पुत्र को गले से लगा लिया है। अहो पुत्र धन्य है, आज तू धर्म की जहाज को अपने घर लेकर के आया है। और रसोई घर में जाकर के जो कुछ सुस्ता आहार पानी था माता ने, पुत्र ने बहराया है और पुनः गौतम स्वामी को द्वार तक छोड़ने के लिए माता आई है। अतिमुक्त कुमार उनके साथ साथ चल रहा है और पूछा, ओ भगवान आप रहते कहाँ हो? आप रहते कहाँ? आपका घर किधर है? हमको भी कई बार बच्चे बोलते थानो घर कटे, मानो घर घनो बड़ा सर है, आओ थे आटी। तो उन्होंने पूछा, भगवान आप रहते कहाँ हो? तब गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य, धर्म की आदि करने वाले तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर इसी पोलासपुरी नगरी के बाहर श्रीवन उद्यान में विराजमान है, मैं उन्हीं की सेवा में रहता हूँ। अच्छा, आप वहां जा रहे हो तो क्या मैं भी आपके साथ में चलूं? गौतम स्वामी ने क्या कहा, बोलो? हाँ, स्वयं देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो वैसा तुम करो। और गौतम स्वामी के साथ बालक अतिमुक्त कुमार कहाँ पहुँचे हैं? श्रीवन उद्यान में पहुँचे हैं। श्रमण भगवान महावीर को अतिमुक्त कुमार ने अहोभाव के साथ तिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम वंदन किया है, नमस्कार किया है और वहीं पर बैठ गए हैं। गौतम स्वामी ने अपना आहार
भगवान को दिखाया है, दिखा करके आलोचना कार्य सर्ग आदि करके आहार पानी वापरने के लिए गौतम स्वामी पधार चुके हैं। इधर बालक अतिमुक्तक कुमार, देखिए भगवान की करुणा कैसी रही है। एक छोटा सा बच्चा भी आ गया तो उसको भी धर्म का संदेश दिया है, धर्म का उपदेश दिया है। भगवान ने अतिमुक्तक कुमार को धर्म देशना दी है और धर्म देशना सुनी और बालक की आत्मा जागृत हो गई, बालक की आत्मा जागृत हो गई। बालक अतिमुक्तक कुमार मन में सोच रहे हैं कि प्रभु ने जो मार्ग बताया है वह प्रभु का परम पावन मार्ग ही सत्य है, यथार्थ है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, ये जो मेरे सवाल है, इन सवालों का जवाब इस रास्ते पर आने पर ही मिल सकते हैं, घर में इनका जवाब नहीं मिलने वाला है। इसलिए बस मुझे दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करना है और अपने इन शाश्वत प्रश्नों के उत्तर को मुझे तलाशना है। इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान सदहामि भन्ते पतियामि भन्ते रोएमि भन्ते फांसेमि भन्ते अनुपालेमि भन्ते। भगवान आपने जो मार्ग बताया है वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रिय लगता है, मुझे बस आत्मकल्याण करना चाहता हूँ और मैं माता पिता की आज्ञा लेकर के आता हूँ। आप मुझे दीक्षा का दिव्य दान दीजिए। प्रभु ने क्या कहा? अरे भक्त अगला वाला बोल रहा है। हाँ, सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे, पूरी सभा बोलेगी आज। प्रभु ने क्या जवाब दिया? बोलो। देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब मत करो। प्रभु से जो तत्व दर्शन पा लिया है, एक छोटी सी 8 वर्ष की वह बालक कद से 8 वर्ष का है, लेकिन आत्मा परिपक्व बन चुकी है। और ऐसा वह बालक जिसने भगवान का क्षणिक सानिध्य मिला है, छोटा सा सानिध्य भी उसके आत्मदर्शन को जागृत कर गया कि ऐसे आत्मदर्शन को, ऐसे दिव्य दर्शन को उसने पा लिया कि बड़े बड़े दार्शनिक को भी वो संभव नहीं होता है, जल्दी मिल नहीं सकता है। ऐसे आत्मदर्शन को प्राप्त कर अतिमुक्तक कुमार अपने राजमहल की ओर लौट रहा है। अब उसे एक एक क्षण भी बड़ा लंबा और असह्य लग रहा है कि बस जल्दी से जल्दी मेरे माता पिता मुझे आज्ञा दे दे और मैं प्रभु के इस वेश को धारण करूं, इस रजोहरण को मैं ग्रहण करूं। ऐसा उन्हें भीतर में एक अपूर्व उत्साह है और बड़े प्रसन्न मन से अपने राजभवन में लौट रहे हैं। राजमहल में आए, माता ने देखा बच्चे का चेहरा बड़ा प्रसन्न है, खिला हुआ चेहरा है। माता ने पूछा, बेटा कहाँ गया था, क्या करके आया है? तब बालक ने कहा, माँ मैं भगवान के दर्शन करने के लिए गया था, मैंने भगवान को वंदन किया है। बेटा तुम्हारे नेत्र पवित्र हो गए हैं, तुम्हारे नेत्र पवित्र हो गए हैं। माँ मैंने भगवान की धर्म देशना को सुना है। अच्छा बेटा तुम्हारे कान पवित्र हो गए हैं। माँ भगवान के गुणगान और भक्ति करके बेटा तुम्हारी जबान पवित्र हो चुकी है। माँ मैंने भगवान की धर्म देशना सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी है। माँ बेटा तुम्हारा मन पवित्र हो गया है। माँ मैं अपने मात्र मन और तन को पवित्र नहीं बनाना चाहता हूँ, परंतु अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाना चाहता हूँ, आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे ही ये सुना माँ हंसने लगी। बेटा दीक्षा कोई खेल है, थोड़ी देर खेल लिया, घर पर माँ की याद आ गई, वापस घर पर आ गए, ऐसा नहीं होता है। ये खेल नहीं है, दीक्षा कोई खेल नहीं है। दीक्षा कोई खेल नहीं जो टीवी पे दिखाते हैं, दीक्षा कोई खेल नहीं जो टीवी पे दिखाते हैं। मोम के ये दांत कोमल, मोम के ये दांत कोमल, चाहे लोहे के चबाने हैं, लोहे
के चने चबाने जैसा ये दीक्षा बड़ा कठोर एक आराधना है बेटा, ये खेल नहीं है। और अभी तुम समझते ही क्या हो? तुमको क्या समझ है? तुमने धर्म को क्या जाना है, तत्वों को तुमने क्या जाना है? अभी तुम बच्चे हो, ना समझ हो, नादान हो। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब समझ मिलेगी, तब दीक्षा के बारे में सोचा जाएगा। अभी दीक्षा के बारे में विचार नहीं करना है। तुम तत्वों को क्या जानते हो? माता पिता ने जब ये पूछा कि बेटा तुम धर्म को क्या जानते हो, तत्वों को क्या जानते हो, तब बालक ने क्या जवाब दिया? जम चैव जानामि तम चैव न जानामि, जम चैव न जानामि तम चैव जानामि। हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसे नहीं जानता हूँ, जिसे नहीं जानता हूँ उसे मैं जानता हूँ। माता पिता तो आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या रहस्य भरी पहेलियां बुझा रहा है, किसको नहीं जानता और किसको जानता है, क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से समझा के बताओ। तब वो छोटा सा बालक अतिमुक्त कुमार कहता है, माता पिता, हे माता पिता, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा अवश्य, ये मैं जानता हूं। ध्यान से सुनना, एक छोटा सा बालक कितनी गहराई तत्व भरी बातें कहता है, माता पिता को समझाता है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा अवश्य, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहाँ पर मरेगा, किस परिस्थिति में मरेगा, कैसे मरेगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ मैं ये नहीं जानता हूँ कि व्यक्ति किस कारण से नरक में जाता है, तिर्यंश में जाता है, मनुष्य या देव गति में जाता है, ये मैं नहीं जानता। परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण चारों गति में भटकता है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए माता पिता, मैंने कहा जम चैव जानामि तम चैव न जानामि, जम चैव न जानामि तम चैव जानामि। इसलिए बस आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आत्मकल्याण करूं, ऐसी मेरे लिए मंगलमय प्रार्थना कीजिए। माता पिता ने बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया है, परंतु देखा कि बालक अपने निर्णय पर दृढ़ है। तब आखिर माता पिता ने कहा, ठीक है पुत्र, दीक्षा लेने के लिए मनाही नहीं करते हैं, परंतु एक इच्छा पूरी कर दो, एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दो कि तुम्हें एक दिन के लिए तो भी तुम्हारी राज्यश्री देखना चाहते हैं, एक दिन के लिए तो भी तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहते हैं, इतनी सी इच्छा तो पूरी कर दो। और बालक अतिमुक्त कुमार माता पिता के इस आग्रह को टाल नहीं सके, मौन हो गए हैं। मौन स्वीकृति समझ करके उनका राज्याभिषेक किया है। छोटा सा बालक राज सिंहासन पर विराजमान है, राजमुकुट सिर पर है और सामने पिता हाथ जोड़ करके, माता पिता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। नए राजा का क्या आदेश है हमारे लिए, नए राजा का क्या आदेश है हमारे लिए। तब नए राजा क्या कहते हैं, मेरे दीक्षा की तैयारी की जाए। राज सिंहासन का प्रलोभन भी जिनको लुभा नहीं सका है, संसार में अटका नहीं सका है, और दीक्षा की तैयारी करने का आदेश दिया है। तब माता पिता ने देखा कि अब वास्तव में ये रुक नहीं सकता है। बहुत बड़े महाअभिनिश्रमण के साथ में, बहुत ठाट बाट के साथ बालक अतिमुक्त कुमार की यह दीक्षा का वरघोड़ा श्रीवन उद्यान में पहुंचता है और स्वयं ही अपने हाथों से फटाफट, आप देखते हो ना मोबाइल पर कई बार ये दीक्षा के दृश्य देखते हो, छोटे छोटे बालक किस प्रकार दीक्षा लेते हैं, कितना आनंद और कितना उत्साह होता है। फटाफट सारे आभूषण आदि सब कुछ उतार दिया है, पंचमुष्टि लोच किया है और प्रभु ने उनको दीक्षा का मंत्र पाठ सुनाया है, दीक्षा ली है। बंधुओं, वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति दीक्षा लेता है वह दीक्षा चांदी के समान मानी जाती है। युवावस्था में जो दीक्षा लेता है वह दीक्षा सोने के समान मानी जाती है और बचपन में जो दीक्षा लेता है वह दीक्षा डायमंड के समान मानी जाती है, हीरे के समान मानी जाती है। सबको सुलभ नहीं होता है। बचपन में जो व्यक्ति दीक्षा लेता है वो आगे चल कर के बहुत बड़ी शासन की प्रभावना करता है, क्योंकि उसके पास समय बहुत है, उसकी बुद्धि प्रतिभा तीव्र होती है। तो ऐसे बचपन में इन्होंने दीक्षा ली है। दीक्षा लेकर के आगे जो है उनकी संयम की यात्रा चलती है। हमारे अंतगढ़ में तो यहाँ तक ही वर्णन है, इसके आगे बस बता दिया है कि बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, ऐसा है। लेकिन भगवती सूत्र के 5वें शतक में इसका बहुत सुंदर आगे का वर्णन आता है कि अतिमुक्त कुमार ने भले ही बचपन में दीक्षा ली है,
बचपन की दीक्षा जो है वो वैराग्य संस्कार प्रधान होती है, ज्ञान प्रधान नहीं होती है। वैराग्य पूर्व जन्म के संस्कार प्रधान होती है, ज्ञान प्रधान नहीं होती है। बचपन तो आखिर बचपन ही होता है। चाहे दीक्षा ले ली है तो क्या हुआ, बचपना नहीं जाता है, बचपना नहीं जाता। इसीलिए तो कहते हैं बचपन के दिन भुलान देना, आज हंसे कल रुलान देना, बचपन के दिन भुलान देना। ऐसा वह बचपना था। और बाल मुनि अतिमुक्त कुमार शौच के लिए अपने गुरु भाइयों के साथ निकले हैं। बरसात के दिन थे, जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। बाल मुनि जो है शौच से निवृत्त होकर के जल्दी आ गए और देखा पानी बह रहा है, पूरे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। और आपको पता है गड्ढे में पानी दिखा तो बच्चे क्या करते हैं, है ना, उसमें छलांग मारते हैं अथवा तो कागज की नाव बना करके खेलते हैं। ऐसे ही बाल मुनि अतिमुक्त मुनि ने जो है वह पानी जो बह रहा था मिट्टी की पाल बांधी और अपनी पात्री पानी में छोड़ दी है। और उधर से बड़े मुनि आए हैं, स्थवीर मुनि आए हैं, उनको देख करके ताली बजा बजा करके नाच के कहता देखो मेरी नाव कैसे तिर रही है, क्योंकि पात्री पानी में बहने लग गई है, मेरी नाव तिर रही है। और नाचते हुए खुश होकर के कह रहे हैं मेरी नाव तिर रही है। एवंता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में। नाव तिरे म्हारी नाव तिरे यू मुख सु शब्द उचारे, साधा के मन शंका उपजी क्रिया लागी थारे हो। एवंता मुनिवर नाव तिराई बहता। साधु सारे शुद्ध हो गए। ये दृश्य देख करके आंखें चौड़ी हो गई, अरे क्या करता है, कितना अबोध है तू, तुझे इतनी समझ नहीं, तूने दीक्षा ले ली है और दीक्षा लेने के बाद इस प्रकार कच्चे पानी में पात्री डाल करके नाव तिरी और खुश हो रहा है, ऊपर से नाच रहा है। कितने दोष, कितने जीवों की हिंसा हो गई है, कितनी विराधना हो गई है। साधुओं के ऐसे वचन सुनकर के बालक सहम गया, फटाफट पात्री उठा ली, झोली में डाली और चलने लग गए हैं। अतिमुक्त कुमार चल रहे हैं, पीछे से साधु स्थवीर जो है कठोर व्यंग भी कस रहे हैं कि पता नहीं कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे को भगवान दीक्षा दे देते हैं, अभी इतनी भी समझ नहीं है उसको। ऐसे कच्चे पानी में पात्री डाल दी और नाच रहा है ऊपर से, पता नहीं इसके कितने कर्म बंधे होंगे और कितने भव करने पड़ेंगे। सारे संतों के साथ अतिमुक्त कुमार मुनि प्रभु के चरणों में पहुंचे हैं। प्रभु तो गटगट के ध्यानात है, सब कुछ देख चुके थे, जान चुके थे। फिर भी स्थवीर मुनियों ने भगवान से पूछा, भगवान आपका यह बाल मुनि अतिमुक्त कुमार श्रवण कितने भव करेगा, कितने भव करेगा। तब प्रभु ने फरमाया, हे साधु संतों, हे स्थवीर मुनियों, यह मेरा बाल शिष्य भद्र है, विनीत है, सरल है, चरम शरीरी जीव है, चरम शरीरी जीव है, इसी भव में मुक्ति प्राप्त करने वाला है। संतों को क्या पता था कि खेल खेल में नाव तिराने वाला एक दिन हमसे भी पहले संसार के इस सागर से अपनी नौका को तिरा लेगा, उनको क्या पता था। प्रभु ने बताया ये छोटा है, परंतु हालांकि इसने गलती की है, हालांकि इसने गलती की है, परंतु इस गलती को प्रेम से सुधारा भी जा सकता है। डांट फटकार मत करो, इसकी हिलना निंदा मत करो, इसकी सेवा करो, इसकी विनय भक्ति करो। यह चरम शरीरी जीव है, विनयी है, नम्र है, सरल है। ऐसे साधु संतों की आप निंदा मत करो, गलती है, गलती को प्रेम से सुधारा जा सकता है। याद रखना, भगवान की ये बातें बाल मनोविज्ञान से भरी हुई बातें थी और भगवान ने बहुत बड़ा एक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान सामने उपस्थित किया है कि कभी भी गलती होती, सबसे गलती, किससे गलती नहीं होती बताओ? चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति से गलती होती है। गलती के बिना मनुष्य होता नहीं, मानव मात्र और भूल का पात्र होता है। गलती होती है, लेकिन गलती को प्रेम से, वात्सल्य से सुधारा भी जा सकता है। हो सकता है तुम्हारी डांट फटकार से वह तुमसे नफरत करने लगेगा, तुमसे दूर रहने लगेगा,
तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा, अपने मन की बात भी तुम्हारे सामने नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है छोटी सी भी बात कुछ कहो तो हमेशा डांटते ही रहते हैं, हमेशा डांटते ही रहते हैं। इसलिए ये बात ध्यान में रखना, बच्चों को जितना ज्यादा डांटोगे उतने बच्चे आपसे दूर होंगे और फिर आपसे बहुत सी बातें छिपाने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर कह दिया तो हमको डांट मिलने वाली, फटकार मिलने वाली है। इसलिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा एक आदर्श उदाहरण दिया है कि बच्चों को डांट फटकार से नहीं परंतु प्रेम और वात्सल्य से, प्रेम पुचकार से जो है उनको नजदीक लो। हो सकता है अगर साधु, वो तो अतिमुक्त कुमार है, उन्होंने बुरा नहीं माना, साधु संतों के इन व्यंग भरे शब्दों को सुनकर के बुरा नहीं माना, परंतु अगर बुरा मान जाते तो हो सकता था साधक जीवन के साधकत्व से दूर हो जाते, उनका जो उत्साह था वो उत्साह मर जाता था। इसलिए याद रखो, हमेशा डांटो मत, कभी बहुत आवश्यकता होती है तो बात अलग है, बाकी हमेशा डांटते रहोगे तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, अपनत्व निर्माण नहीं होगा। बच्चों के भीतर में अपनत्व निर्माण करना है तो उनकी गलतियों को भी प्रेम से संभालने का प्रयास करो। तो ये बात प्रभु ने बहुत सुंदर ये बात बताई है। इस प्रकार सारे मुनियों ने जो है अतिमुक्त कुमार की क्षमा मांगी है और अतिमुक्त कुमार मुनि ने भी प्रायश्चित लेकर के विशुद्धिकरण करके आगे चल कर के संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए 11 अंगों का अध्ययन करते हुए अंत में जो है बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करके विपुल गिरी पर जाकर के 1 महीने का संलेखना संथारा करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं। इस प्रकार यह छठे वर्ग के 15वें अध्ययन का वर्णन प्रभु ने बताया है। आगे 16वां अध्ययन क्या है, आर्य जम्बू स्वामी पूछते हैं। तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि 16वां अध्ययन वाराणसी नगरी का महावन नाम का उद्यान था और वहां पर अलक्ष नाम का राजा राज्य करता था। उस काल उस समय में भगवान वाराणसी नगरी पधारे हैं, भगवान की एक देशना सुनी, वैराग्य की ज्योति जागृत हुई है और उन्होंने जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप करके दीक्षा ली है। दीक्षा लेकर के 11 अंगों का अध्ययन करके बहुत वर्षों तक चारित्र पर्याय का पालन करके विपुल गिरी पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं। इस प्रकार यह छठा वर्ग पूर्ण होता है। 7वें वर्ग के क्या भाव प्रभु ने फरमाए हैं, आर्य जम्बू स्वामी पूछते हैं। तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू 7वें वर्ग के 13 अध्ययन प्रभु ने फरमाए हैं। नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका और भूतदत्ता। इस प्रकार ये सारी की सारी 13 जो है श्रेणिक राजा की रानियां थी। भगवान की देशना सुनी, आत्मा जागृत हुई, श्रेणिक की आज्ञा लेकर के दीक्षा लेती है। दीक्षा लेकर के सभी ने जो है 11 अंगों का अध्ययन कर 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई है। इस प्रकार यह 7वें वर्ग के सारे भाव आज हमने सुने हैं। अब 8वें वर्ग के क्या भाव प्रभु ने फरमाए हैं, अवसर आने पर कल देखा जाएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अट्ठागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तालुम, जम वाइदम वच्चामेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिचयम अकाले कौसज्जाओ काले न कौसज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो तत्समिच्छामि।